जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी मूव्स इंडिया और रशिया के खिलाफ प्लान किए थे वो सभी मूव्स अब फेल होते नजर आ रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनकी टोटल जो स्ट्रैटेजी है उसमें अब हमें बहुत ही बड़ा कोलैप्स देखने को मिल रहा है। आज से 6 दिन पहले उन्होंने रशिया के खिलाफ अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया था, जिस चीज़ का हालांकि रशिया ने जवाब दे दिया था, बिकॉज रशिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बदले में डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन आज दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप को टॉन्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से टीज कर रहे हैं, बिकॉज अब उनकी नेवी के द्वारा सी ऑफ जापान में जाकर के एक ऐसी नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया जिसमें कि उन्होंने जानबूझकर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है उसको यहाँ पे शोकेस किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली रशिया और चाइना की नेवी ने मिलकर के इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, जिसमें कि उन्होंने एक एनिमी सबमरीन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैसे किया जाता है, इस चीज का दोस्तों उन्होंने उदाहरण देके दिखाया। इस चीज को लाइव कैरी आउट करके दिखाया कि अगर कल को कभी हमारे खिलाफ कोई ऐसा कुछ करता है तो हम लोग किस तरीके से उसकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब देखिए, ये खबर वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करी है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है कि इंडियन डिफेंस मीडिया भी इसको यहाँ पे दोस्तों कवर कर रही है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ दोस्तों, इंडिया की तरफ से भी अब इस चीज का रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्लान कर रहे थे उसका जो फॉल आउट है वो अब हमें बड़े बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। जो क्वाड का लीडर्स का सम्मेलन होने वाला था, जो कि दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाला था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत आते, उधर से जापान और साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो भी भारत आते, पीएम मोदी के साथ मिलकर के सम्मेलन करते। अब दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि शायद वो वाला जो सम्मेलन है वो शायद नहीं होगा, और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि टेंशन्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिया के दौरे पर भी नहीं आएंगे। आपको याद करवा दूं, आज से 3-4 महीने पहले जब अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, जब वो इंडिया के दौरे पर आए थे, उस टाइम पर कंफर्म हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर अक्टूबर के महीने में इंडिया के दौरे पर आएंगे, क्वाड का सम्मेलन होगा। लेकिन अब दोस्तों वो भी यहाँ पे कैंसिल होता नजर आ रहा है। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे रशिया ने करके दिखाया है, इंडिया ने यहाँ पे क्या वार्निंग दी है, और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं कैसे ये अमेरिका के लिए, अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाती हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, आज से 5-6 दिन पहले रशिया को प्रोवोक करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेशनल कर दिया है, जो कि रशिया के पास में जाकर के अपने आप को डिप्लॉय कर चुकी हैं। उस चीज़ का जवाब उस समय रशिया ने ऑरेशनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करके दिया था बेलारूस में, कि रशिया ने भी कहा कि अब हमारी भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो हमने बेलारूस में डिप्लॉय कर दी है। लेकिन आज दोस्तों टेंशन्स ऑब्वियसली रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, एंड वहीं पर रशिया ने चाइना के साथ मिलकर के एक जॉइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज को कैरी आउट किया है इन द सी ऑफ जापान। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये दोस्तों सी ऑफ जापान है, जहाँ पर जाकर के इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया है। रशिया के द्वारा अपना जो IL-38 एयरक्राफ्ट है उसको डिप्लॉय किया गया था। चाइना ने भी अपना Y-8 एयरक्राफ्ट और साथ में कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया था। नाउ वैसे तो आमतौर पर जो ये कंट्रीज हैं इस तरह की नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट
कंडक्ट करती रहती हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आता नहीं है। बल्कि पिछले ही महीने की बात है, रशिया ने मैसिव लेवल पे नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। बल्कि वो वाली जो एक्सरसाइजेस थी आर्कटिक सी, उसके बाद बाल्टिक, उसके बाद पैसिफिक और कैस्पियन सी में कंडक्ट करी गई थी, लेकिन तब भी उसके बारे में किसी ने बातचीत नहीं करी। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सडनली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज बन जाती है। बिकॉज सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखिए। पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया, उसके बाद रशिया ने ऐसी एक्सरसाइज को कैरी आउट किया। नंबर 2, चाइना के साथ मिलकर के कैरी आउट करना इस चीज़ को दर्शाता है कि रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो बहुत मजबूत है। और बल्कि इन्होंने दोस्तों एक ऑलमोस्ट नाटो जैसी पार्टनरशिप आपस में बनाई हुई है, जिसको ये नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब कि अगर कुछ भी रशिया को होगा तो चाइना हेल्प करेगा, कुछ भी चाइना को होगा तो बदले में रशिया वहाँ पे हेल्प करेगा। इस तरीके की रेसिप्रोकल पार्टनरशिप है जो कि इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है और इस चीज़ को इन्होंने फिर से यहाँ पे शोकेस भी कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने डेलिबरेटली एक ऐसी स्ट्रेंथ को शोकेस किया कि अगर कोई हमारे आसपास में कोई दुश्मन सबमरीन आती है उसको कैसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, उस पर्टिकुलर स्किल को भी इन्होंने वहीं पर दोस्तों शोकेस कर दिया है, जो कि इन्होंने इस एक्सरसाइज में करके दिखाया। एंड दोस्तों कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज रशिया तो अपने तरीके से रिटालिएट कर ही रहा है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल रशिया और भारत को निशाने पे लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों भारत की भी तरफ से अभी रिपोर्ट सामने आई है, कंफर्मेशन नहीं है, पहले ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन रिपोर्ट दोस्तों ये बताती है कि एस्केलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था जो कि अगले महीने होने वाला था वो मोस्टली शायद कैंसिल होगा। एंड क्वाड के लीडर्स की समिट, ये कोई फॉरेन मिनिस्टर्स या डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट नहीं थी, ये दोस्तों लीडर्स की समिट थी। मतलब कि पीएम मोदी, उधर से जापानीज पीएम, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसमें शामिल होना था। वो शायद अब यहाँ पे होने ही नहीं वाली, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में आने ही नहीं, अमेरिका से भारत आने ही नहीं वाले हैं। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि क्वाड जो कि यहाँ पर बनाया था, बड़ी मजबूती उसको दी थी, इतने टाइम से, इतने समय से उसको यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो भी यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। और आप देखिए अमेरिका दोस्तों अभी भी हरकतों से बाज नहीं आया है। कल रात की ये खबर हमें देखने को मिली है कि अमेरिका ने फिर से रशिया को उकसाने के लिए रशिया की तरफ अपना एक एरोप्लेन भेज दिया है, जो कि एक तरीके से जाकर के देखता है कि कहीं रशिया ने कोई न्यूक्लियर हथियारों को तो डिप्लॉय नहीं किया हुआ। ये वाली आप खबर देखिए, यूएसए का एक कांस्टेंट फीनिक्स एयरक्राफ्ट है जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये दोस्तों 14 घंटे तक जो बेरेंट्स सी है जो कि बिल्कुल रशिया के पास में देखने को मिलती है, वहां पर इसको डिप्लॉय किया हुआ था कि कहीं रशिया कोई न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को तो टेस्ट नहीं कर रहा। इस तरह की सर्वेलेंस एक्टिविटीज अमेरिका के द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि या तो यूएसए डरा हुआ है और या फिर यूएसए जो भी यहाँ पे स्टेप्स ले रहा है वो डेफिनेटली सारे के सारे गलत स्टेप्स ही यूएसए के द्वारा लिए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें ये तीनों ही चीज़ें अमेरिका के लिए सेटबैक पे सेटबैक बन चुके हैं। सबसे पहले जो उन्होंने अभी ये वाला कदम लिया, जो उन्होंने रशिया की तरफ फिर से अपने एरोप्लेन को भेजा है, ये दिखाता है कि अमेरिका अब रिएक्टिव हो चुका है। मतलब कि उनके पास कोई लेवरेज बची नहीं है और वो रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो रशिया ने करके दिखाया सी ऑफ जापान में, वो रशिया ने जो करके दिखाया है वो, हालांकि उन्होंने एक सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया जो कि अमेरिकन सबमरीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आप अपनी नेवल पावर को प्रोजेक्ट करेंगे तो हम भी यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। और ये भी यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो रशिया और चाइना मिलकर के आपके खिलाफ हमला कर सकते हैं। एंड फाइनली क्वाड वाले किस्से को लेकर भी जो दोस्तों इंडिया ने जो हिंट दिया है, ये दोस्तों अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है। बिकॉज क्वाड के ही माध्यम से अमेरिका बेसिकली चाइना को कंटेन करने की, काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया गुस्सा हो चुका है, इंडिया रिटेलिएट कर रहा है, ये दिखाता है कि यूएसए के जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो यहाँ पे बैकफायर कर रहे हैं। यूएसए की जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी तो ये कहानी खत्म नहीं हो रही। जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों, बदले में उनको जवाबी कार्रवाई रशिया, इंडिया और चाइना की तरफ से मिलती ही रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे